जंगल का शेर, सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मालिक आएगा समय से, 2-4 मांस के टुकड़े फेंकेगा, शेर खाएगा। जबकि जंगल में कोई मांस का टुकड़ा फेंकने नहीं आएगा, वहां तो अपना शिकार खुद करना पड़ेगा। जीवन में वही कामयाब होता है जो अपना शिकार खुद करता है, अर्थात अपनी मेहनत की रोटियां खाता है, अपना काम करता है और अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार देता है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरियां ले रहे हैं तो आप गलत हैं, नहीं जी, आप गलत नहीं हैं, पर आप बहुत अच्छे तब कहलाएंगे जब आप नौकरियां देने वाले बनेंगे। क्योंकि बताइए, मेरे देश में यदि सारे लोग नौकरियां लेने वाले बन गए तो मेरा देश तरक्की करेगा कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बोलो। आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी, हमारा रुपया मजबूत होगा कि और कमजोर हो जाएगा? नौकरियां लेने वालों की भीड़ जहां होगी वहां पैसा डाउन होगा, कमजोर होगा, और जहां नौकरियां देने वाले ज्यादा होंगे वहां रुपया मजबूत होगा। देश को मजबूत करना है तो नौकरियां देने वाले बनो, ना कि तो बच्चों को आज से क्या पढ़ाएंगे कि नौकरी देने वाला बनना है कि लेने वाला? जोर से, आप क्या करेंगे बड़े होके? नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले? क्या करेंगे? नौकरी देने वाले बनेंगे। 100 लोगों को, 50 लोगों को नौकरियां देंगे। भरोसे नहीं बैठेंगे उन लोगों के कि भाई साहब 10-20 हजार की नौकरी दे दो। नौकरी आज देश में, हमारे देश में आज पैसे की कमी नहीं है। आपके पास दिमाग है, करने का जुनून है, तो आप काम करके अपने आप को बहुत सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। बहुत कुछ है करने को, करने वाले के लिए बहुत है करने को, और नहीं करने वाले को एक ही बहाना है, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है महाराज, हमारे तो कर्म फूट गए, ये कर्म फूट गए, हमारे भाग्य में नहीं है। ये कहने वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके पास इस बहाने के सिवा कोई बहाना, ये बहाना, कोशिश करने वालों की कभी हार। एक इतिहास से एक जरा सी कथा उठा के मैंने आपको सुनाई, सुनो। गुरु गोविंद देव जी की कथा है ये। जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था, उस समय हमारे गुरु गोविंद देव जी की सेना केवल 40 लोग, 40 लोग हमारे गुरु गोविंद देव जी के पास रह गए थे, 40 या 50, इतनी सेना थी। और उनके पास केवल 50 सैनिक थे, अधिक से अधिक 50, 40 ही थे। 40 लोग गुरु गोविंद देव जी के पास थे और सामने औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। उनकी सेना में कितने लोग थे? ये बिल्कुल इतिहास की सच्ची घटना कह रहा हूं मैं, कोई मन की नहीं कह रहा हूं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में 40 थे और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग सामने हैं और यहां 40 हैं, भागने लगे 40। तो गुरु गोविंद देव जी ने रोका, कहां जा रहे हो? मरना तो है ही, हम सब एक दिन मर जाएंगे, अमर कोई नहीं है, मरना ही है, तो आओ देश के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते मरेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि देश के लिए मर गए, भाग जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए आओ देश के लिए लड़ते हैं। और ये ना सोचो कि हम कम हैं, ये ना सोचो कि हम कमजोर हैं, और ये ना सोचो कि हम नहीं कर सकते। इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा से जो 40 लोगों ने भिड़ गए, इतिहास गवाह है, उन 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को भगाने पर, भागने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब की सेना भाग गई। इतना ताबड़तोड़ हमला किया, ऐसी प्लानिंग की, ऐसा दाव पैंच अपनाया कि वो दुष्ट लोग भाग गए।
तो आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझें और आप ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते। इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपने सोच छोटी रखी है कि जी हमें तो 25,000 ही कमाना है, 50,000 ही कमाना। जब सोच ही 25-50 हज़ार की है तो लाख कमाओगे कहाँ से? सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा करोगे। काम बड़ा करने के लिए सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और अपने बच्चों को मेरी माँ कभी ये ना कहा करो कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते। यदि आप ये कहती हो या ये कहते हो कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो। सदा ये कहा करो तुम सब कर सकते हो बेटा, जो करना चाहो करो, चांद तक जा सकते हो तुम। क्या नहीं गई कल्पना चावला? सब कर सकते हैं हम, लेकिन जब करने का जुनून हो, चाह है तो राह है, चाह नहीं राह नहीं। दरवाजे वही खोलेंगे जिनमें खोलने की काबिलियत है। अड़ंगे सबके रास्तों पर आते हैं, समस्याएं सबके साथ होती हैं, चुनौतियां सबके साथ होती हैं। कोई चुनौतियों से हार के भाग जाता है और कोई अपने पराक्रम के बल पर चुनौतियों को हरा देता है। हरा दिया। चीरते चलो चुनौतियों को, चुनौतियों के छाती पे पांव जमाते चलो, आने वाले अपनी ओर हर पत्थर को सीढ़ी बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कभी ये ना कहना कि हम ये नहीं कर सकते। आप सभी लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन आपने कभी बनने की सोच ही नहीं रखी, सोचा ही नहीं। आप तो ये हम थोड़ी टाटा बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। सोचोगे नहीं बन सकते तो कभी नहीं बन सकते। सोच लोगे कि बन सकते हैं तो कुछ तो बन ही जाओगे, कुछ तो बन ही जाओगे। इसलिए सोच हमेशा अच्छी, पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं। ये बच्चों को क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। ये तुम गेम खेलने वाले बच्चों, तुम्हारा कोई भविष्य हो नहीं सकता। तुम गेम खेल रहे हो, अपना समय बिगाड़ रहे हो। तुम इतिहास नहीं रच सकते। याद रखो, इतिहास वही रचता है जो सदा बढ़ता है, सदा चलता है। गंगा का पानी भी यदि ठहर जाए ना किसी गड्ढे में तो वो जल अशुद्ध हो जाता है। जल भी वही शुद्ध माना जाता है जो जल चलता रहता है, बहता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो आगे, तो पवित्र बने रहोगे और लक्ष्य तक पहुंचोगे। और रुक गए गंदे, पानी अशुद्ध हो गया यदि ठहर गया, क्यों जी? सही है। इसलिए चलते का नाम जिंदगी है, चलते रहो कामयाबी के रास्ते पर, तब तक ना रुको। हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया और बोला हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? बेटा क्या कहा? हम याद करा दें आपको, याद रखोगे ना? सुनो, हनुमान जी से एक पर्वत ने कहा आप थक गए होंगे, थोड़ा रुक जाइए, विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोलो राम काज, राम काज बोलो बेटा, बोलो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज नहीं कर लेता, जिस काम के लिए निकला हूं जब तक पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। यही है जीवन का सफल होने का सिद्धांत। तब तक चलो जब तक आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति ना हो जाए, ये सिद्धांत। कामयाब वो लोग नहीं होते जो कोशिश करनी छोड़ देते हैं। कोशिश करते रहो, आज नहीं कल कामयाबी मिलेगी। अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाते रहो। आज नहीं कल नहीं, 10 बार हार मिले, 10 बार पराजय मिले तो भी 11वीं बार खड़े हो जाना पूरी एनर्जी से। हो सकता 11वीं बार हम जीत जाएं। हारता वो नहीं है जो
शक्ति से कमजोर है, हारता वो है जो कोशिश ही छोड़ देता। हमारी शक्ति कम है, हम बढ़ा सकते हैं, पर कोशिश ही छोड़ दी तो शक्ति है भी तो अब करेंगे कि अब तो कोशिश ही नहीं। 99 हथौड़े मारने पर भी पत्थर ना टूटे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये नहीं टूटेगा। मारो, 100वां मारो, हो सकता है 100वें में टूट जाए। एक सज्जन ने 99 हथौड़ा मारा, बोला नहीं टूटेगा, चला गया। पीछे से एक आदमी आया, हथौड़ा उठाया, एक मारा, टूट गया। अरे तेरे एक हथौड़े से टूट गया? नहीं जी, टूट तो उसी के हथौड़े से गया था, बस उसने आखिरी कोशिश ही नहीं की। उसने आखिरी कोशिश ही नहीं की। आप तो सफल कब के हो जाते, आखिरी कोशिश तो कर लेते ना मेरी माँ। मेरे नौजवान दोस्तों, कोशिश कर लो, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो नौकरियां लोगे कि दोगे? जोर से, आवाज कम है, मतलब अभी लेने वाले ज्यादा है। बड़े होके क्या करोगे? नौकरियां देने वाले बनेंगे, लेने की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, देंगे।